नमस्कार, मैं विकास वर्धन मिश्र। रामचरितमानस के संदर्भ में अगर कुछ बातें होती है या किसी पवित्र धर्म ग्रंथ के विषय में कोई बातें होती है, वो समस्त सनातनी के विषय में वो बातें होती है। सबसे पहली बात कि आज के समय में, आज के लौकिक परिदृश्य में सबसे प्रसिद्ध, सबसे पूजनीय और सबसे विश्वसनीय धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वह श्री रामचरितमानस ग्रंथ है, जिसकी ख्याति केवल और केवल हमारे क्षेत्र में या हमारे भारतवर्ष में नहीं है, अपितु भारत के बाहर विश्व के कई देशों में श्री रामचरितमानस की पूजा होती है। आज भी हमारे गांव में, सुदूर इलाके में, घरों में, परिवार में, समाज में विविध दरवाजों पर लोग श्री रामचरितमानस का एकल या सामूहिक पाठ किया करते हैं, क्योंकि लोगों का श्री रामचरितमानस के साथ आत्मीयता का संबंध जुड़ा हुआ है। लोगों का वह प्रेम है श्री रामचरितमानस के प्रति जो किसी अन्य धर्म ग्रंथ के प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि श्री रामचरितमानस ने मानवीयता का संदेश दिया, क्योंकि श्री रामचरितमानस ने उस परम पुरुष को, उस परमात्मा श्री राम को हर एक जन जन के लिए सहज कर दिया, सुलभ कर दिया, जिसकी ख्याति, जिसकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो कि वह जन जन के हृदय में बसता हो, उसके प्रति कुछ बोलने की क्षमता होना सबसे बड़ी बात होती है। किसी रससिद्ध व्यक्ति को भी, समाज के विश्वसनीय व्यक्ति को भी उस पर कुछ बोलने में सोचना चाहिए, जिससे समाज के हर जाति के, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोगों की भावनाएं जुड़ी हो। श्री रामचरितमानस एकमात्र एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस पर कोई विशेषाधिकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात कि आप आधुनिक काल के किसी सामान्य कवि की रचना को पढ़ करके उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते। उस पर अपनी दृष्टि से आप सोच सकते हैं, लेकिन कवि की दृष्टि क्या कहती है और कवि किस भाव से उस पंक्ति को लिखा है, उस बात को उद्धृत किया है अपनी कविता में, वह कवि के तात्कालिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जैसे रससिद्ध और प्रसिद्ध मनीषी आदि कवि, जिन्होंने एक ऐसी उत्कृष्ट रचना की जिसे अनंत काल तक महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाएगा और अनंत काल तक उस रचना की, उस कृति की पूजा होगी, उस ग्रंथ के बारे में, उसकी एक चौपाई के बारे में इस प्रकार बोलना, जब मनुष्य को अपने लौकिक ज्ञान का, अपने निम्न ज्ञान का इतना अधिक अभिमान हो जाता है, तब वह व्यक्ति बड़े से बड़े आदर्शों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने से नहीं हिचकता। जिस रामचरितमानस में जीवन के विविध प्रसंगों की व्याख्या है, जिस रामचरितमानस ने राम को आम जनमानस के लिए सर्वसुलभ कर दिया, जिस रामचरितमानस ने लोगों के बीच पारस्परिक सौहार्द का परिचय दिया, और श्री रामचरितमानस ने ही इस बात का बोध मानव जाति को करवाया कि श्री राम कितने सुलभ थे और श्री राम मनुष्यता के प्रतीक थे, धर्म के कीर्तिमान थे, धर्म के एकमात्र साक्षात स्वरूप थे। जब आप किसी आधुनिक सामान्य कवि के किसी कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते बिना पूरी जानकारी के, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जैसे विशिष्ट कवि के द्वारा लिखे गए उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस के किसी विशेष चौपाई पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना की बात होती है। यह आपकी निम्नतम लघुतर दृष्टि को दर्शाती है। आप किसी ग्रंथ के एकमात्र चौपाई को पढ़ करके, एकमात्र अंश को पढ़ करके उस संपूर्ण ग्रंथ के सारांश को नहीं बता सकते, उस संपूर्ण ग्रंथ के उद्देश्य को समाज को नहीं बता सकते। मैं कितना उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। भगवत गीता में इस बात का उल्लेख है। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह। हे अर्जुन, मेरे द्वारा निर्मित इस सृष्टि में चारों वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर हुआ। और उसकी बात छोड़िए, आप जिस ग्रंथ की सबसे अधिक अवमानना करते हैं, उस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जब आप किसी धर्म ग्रंथ को पूर्ण रूप से पढ़ें
जब आप किसी ग्रंथ की पूरी जानकारी उपलब्ध करें, तब आप किसी पर बोलने के अधिकारी हो सकते हैं। आधे अधूरे ज्ञान को स्वयं के अंदर समेटकर और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी पवित्र ग्रंथ के ऊपर आपत्ति दर्ज करना, जिससे समाज के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, ये कितनी बड़ी धृष्टता है आप जान सकते हैं। और वो भी उस धरती से जो मिथिला की हृदय स्थली है, जहां से मंडन मिश्र ने संपूर्ण विश्व को सनातन का संदेश दिया। उस कोसी की धरती से आपने बिहार विधान मंडल के एक सजग प्रतिनिधि के रूप में बिहार के शिक्षा मंत्री के एक पवित्र पद पर रहते हुए देश के उत्कृष्ट संस्थान जो पुरातन विद्यापीठ के नाम से विख्यात है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में विश्व के सबसे पवित्र और प्रमुख धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस के किसी चौपाई पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो यह कितना बड़ा आघात है युग पर, समाज पर और समाज के साहित्य पर, समाज की भक्तिधारा पर, समाज के लोगों पर। इस कारण से मेरे इस संदेश, इस वीडियो संदेश का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे जानने वाले, मुझे समझने वाले, मुझे सुनने वाले जो युवा मुझसे जुड़े होते हैं, मैं उनसे इतना अनुरोध करूंगा कि आप अपने ग्रंथ के प्रति, अपने धर्म ग्रंथ के प्रति अगर सजग नहीं होंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति आपकी संस्कृति के साथ, आपकी पौराणिकता के साथ खिलवाड़ करेगा और फिर आपकी सभ्यता को, आपकी संस्कृति को नष्ट करेगा। इस कारण से आप सजग होकर के अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, उन पवित्र धर्म ग्रंथों को अपने अंदर आत्मसात करें, ताकि युग का कोई भी विक्षिप्त प्राणी अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो आप सजग होकर के उसका प्रत्युत्तर दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का एक एक युवा और सनातन का एक एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति सजग हो और उसकी जानकारी को अपने अंदर रखे, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि वह हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे धर्म पर, हमारे धर्म के किसी आदर्श पर प्रश्न चिन्ह उठाए, हमारे धर्म के किसी आदर्श की अवमानना करें।